हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में असफलता का सबसे बड़ा कारण मार्केट नहीं बल्कि खुद इंसान होता है। हर दिन लाखों लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इस खेल में टिक पाते हैं। बाकी सब डर, लालच और असमंजस के शिकार होकर हार मान लेते हैं। मार्क डगलस ने इस किताब में बताया है कि ट्रेडिंग केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिकता, अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण का एक गहरा संग्राम है। ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आपकी अपनी सोच बन जाती है, और यही सोच आपको अमीर भी बना सकती है या कंगाल भी कर सकती है। यही बात इस किताब की आत्मा है। अब शुरू करते हैं इस किताब की वह यात्रा जो आपके भीतर के उस अनजान ट्रेडर को जगा सकती है जो अब तक सिर्फ डर और असमंजस में जी रहा था। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग की असली चुनौती मार्केट को समझना नहीं बल्कि खुद को समझना है। जब हम कोई ट्रेंड लाइन, कोई इंडिकेटर या चार्ट देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सिर्फ अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं, और वही सबसे जरूरी है। हर ट्रेड में सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप कमाते हैं या सीखते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम हार को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, जबकि सच्चा ट्रेडर हर नुकसान को एक सबक मानता है। भय और लालच ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने कई बार सुना होगा कि ट्रेडिंग में डर और लालच नहीं होना चाहिए, लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होता है। जब आप किसी ट्रेड में पैसे लगाते हैं तो वह सिर्फ नंबर नहीं होते, वह आपकी उम्मीदें, आपका आत्मविश्वास और कभी कभी आपकी जरूरतें होती हैं। इसीलिए अगर कोई ट्रेड सही जा रहा होता है तो लालच आपको और ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसाता है, और अगर कोई ट्रेड उल्टा हो जाए तो डर आपको वहीं जमे रहने के लिए मजबूर करता है, और इस चक्कर में न तो आप लॉस रोक पाते हैं न प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि इन भावनाओं को रोकने का एक ही तरीका है, अनुशासन। जब आप ट्रेडिंग को एक सिस्टम की तरह अपनाते हैं तो यह भावनाएं खुद ही कमजोर हो जाती हैं। ट्रेडिंग प्लान नहीं तो सफलता नहीं। एक पेशेवर ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक ठोस ट्रेडिंग प्लान। अगर आप बिना किसी योजना के सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जुए से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। मार्क डगलस ने स्पष्ट कहा है कि हर ट्रेडर को यह तय करना चाहिए कि वह किस आधार पर एंट्री लेगा, कब वह पोजीशन से बाहर निकलेगा, कितनी राशि एक बार में रिस्क करेगा और किस समय ट्रेड करेगा। जब तक ये सब बातें तय नहीं होंगी तब तक आप बाजार की लहरों में बहते रहेंगे। मानसिक विश्वास और सेल्फ इमेज। कई बार ऐसा होता है कि आप सही ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं लेकिन फिर भी उसे फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब इस किताब में मिलता है। मार्क डगलस कहते हैं कि हमारे भीतर एक सेल्फ इमेज होती है जो यह तय करती है कि हम किस हद तक सफलता को स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपकी आत्मछवि यही मानती है कि आप नुकसान ही करते हैं या आप बाजार के लायक नहीं हैं, तो चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेड लें, अंत में आप वही करेंगे जो आपकी अंदर की सोच कहती है। इसलिए अपनी सोच बदलिए। पहले खुद को एक सफल ट्रेडर की तरह देखना शुरू कीजिए। प्रत्येक ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर करते हैं वह है पिछली घटनाओं को भविष्य से जोड़ना। अगर आपने पिछली बार किसी पैटर्न से प्रॉफिट कमाया तो अगली बार भी वही पैटर्न देखकर आप उसी उम्मीद में पैसे लगाते हैं, लेकिन बाजार कभी किसी नियम से नहीं चलता। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड एक अलग और स्वतंत्र अवसर होता है। इसका पिछली किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है। जब आप यह समझ जाते हैं तब आप हर ट्रेड को शांति और स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। ट्रेडिंग का नियम सरल है, लेकिन उसे अपनाना मुश्किल है। ट्रेडिंग में नियम सरल होते हैं, जैसे ट्रेंड के साथ चलो, रिस्क लिमिट सेट करो, स्टॉप लॉस लगाओ। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब इन नियमों को भावनाओं के सामने भी कायम रखा जाए। ज्यादातर लोग तभी तक नियमों को मानते हैं जब तक मार्केट उनकी मर्जी से चलता है, लेकिन जैसे ही बाजार पलटता है, डर हावी हो जाता है और सारे नियम भूल जाते हैं। यही वह मोड़ होता है जहां एक आम ट्रेडर हार मान जाता है और एक अनुशासित ट्रेडर सफल बन जाता है। मन की स्वतंत्रता और भरोसा।
मार्क डगलस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सफल ट्रेडिंग के लिए आपके मन को स्वतंत्र और संतुलित होना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि मार्केट आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर ट्रेड एक संभावना है, तब आप किसी भी परिणाम से डरना बंद कर देते हैं और तभी आप निर्णय लेने की शक्ति पाते हैं। शुरुआती नियम जो हर ट्रेडर को अपनाने चाहिए। 8, अपने हर ट्रेड से पहले योजना बनाएं और उसे लिखें। 2, हर ट्रेड के लिए एक निश्चित रिस्क तय करें। 3, लॉस को रोकने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। 4, लालच में आकर कभी पोजीशन न बढ़ाएं। 5, हर हफ्ते अपने ट्रेड्स की समीक्षा करें। 6, भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि सिस्टम के आधार पर निर्णय लें। 7, नुकसान को व्यक्तिगत न लें, उसे सीख के रूप में देखें। प्रोफेशनल और आम ट्रेडर के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मार्क डगलस साफ कहते हैं कि आम ट्रेडर सोचता है कि उसे मार्केट को जीतना है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मानता है कि उसे खुद को नियंत्रित करना है। आम ट्रेडर हमेशा सही होना चाहता है, लेकिन प्रोफेशनल जानता है कि उसे बस एक सिस्टम को फॉलो करना है और वही उसे सफलता तक ले जाएगा। जब भी कोई आम इंसान मार्केट में आता है तो उसके भीतर एक इच्छा होती है जल्दी से पैसे कमाने की, और वह भावनाओं के सहारे फैसले लेने लगता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर यह जानता है कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका मानसिक संतुलन है, संभावनाओं को स्वीकार करना है। ट्रेडिंग का मूल मंत्र। अधिकतर ट्रेडर यह गलती करते हैं कि वे हर ट्रेड में जीत की उम्मीद लेकर बैठते हैं, और जब ट्रेड उल्टा चला जाता है तो हताश हो जाते हैं या डर में गलत फैसले ले बैठते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हर ट्रेड एक संभावना है, न कि कोई निश्चित नतीजा। आपका कोई भी ट्रेड, चाहे वह कितना भी परफेक्ट क्यों न लगे, उसमें हमेशा हारने का 1% चांस रहेगा। जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप हर बार परिणाम से डरते रहेंगे, और इसी डर में आपका अनुशासन टूटता है। अनुशासन का मतलब ट्रेडिंग में क्या होता है? लोग अनुशासन को सिर्फ एक आदत या नियम मानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब है खुद पर पूरा नियंत्रण रखना। यानी आप चाहे कितना भी आत्मविश्वास से भरे हों, लेकिन अगर आपके सिस्टम ने सिग्नल नहीं दिया तो आप एंट्री नहीं लेंगे। चाहे आपको लग रहा हो कि यह ट्रेड बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट के तहत लिमिट सेट की है तो आप वही मानेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। यही होता है असली अनुशासन। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप अपने हर ट्रेड को उसी सिस्टम के तहत नहीं करते जिसमें आप पहले विश्वास जता चुके हैं, तब तक आप भावनाओं से चलने वाले ट्रेडर हैं, न कि प्रोफेशनल। ईगो यानी घमंड ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन। एक बहुत बड़ी गलती जो हर ट्रेडर करता है वह है खुद को हमेशा सही साबित करने की कोशिश। जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते और यह सोचते रहते हैं कि मार्केट गलती कर रहा है, जबकि सच्चाई यह होती है कि हमने ही गलत अनुमान लगाया। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में अपने ईगो को अलग रखना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप हर बार मार्केट को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी हार स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। ट्रेडिंग में नियंत्रण और आत्मनिर्भरता। जब तक आप मार्केट को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहेंगे, आप असफल होते रहेंगे, क्योंकि मार्केट किसी के नियंत्रण में नहीं चलता। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आप सही निर्णय लेने के काबिल बन जाते हैं। मार्क डगलस समझाते हैं कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप हर परिणाम को स्वीकार कर सकें, चाहे वह लाभ हो या हानि। आपको हर स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, और यही आत्मनिर्भरता का मतलब है। सफल ट्रेडर के कुछ अनोखे मानसिक गुण। पहला, वह कभी किसी ट्रेड से जुड़ता नहीं। हर ट्रेड उसके लिए बस एक संख्या है। दूसरा, वह हमेशा रिस्क को पहले देखता है, प्रॉफिट को बाद में। तीसरा, वह जानता है कि लॉस एक हिस्सा है व्यापार का। चौथा, वह हर दिन अपने फैसलों की समीक्षा करता है। पांचवां, वह नियमों के अनुसार चलता है, न कि भावनाओं के मुताबिक। ट्रेडिंग में भ्रम और उम्मीदों का जाल। कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रेडर बार बार छोटे छोटे प्रॉफिट लेता है, और जैसे ही नुकसान आता है वह बड़ा हो जाता है। यह होता है उम्मीदों के जाल में फंसने से।
मार्क डगलस कहते हैं कि जब आप ट्रेड में होते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा यह चलता है कि शायद अभी और बढ़ जाएगा, शायद थोड़ा और रुक जाएं तो ज्यादा मुनाफा हो जाए। और इसी सोच में आप न तो प्रॉफिट ले पाते हैं और न नुकसान रोक पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से तय करें कि आप किस स्तर पर मुनाफा लेंगे और किस स्तर पर हानि को रोकेंगे। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। नुकसान से डरना बंद करो, सीखना शुरू करो। हर नुकसान एक सबक लेकर आता है, लेकिन जब हम नुकसान से डरने लगते हैं तो वह डर हमारे निर्णय को प्रभावित करता है और अगली बार हम सही मौके पर भी कदम नहीं उठा पाते। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड में नुकसान की संभावना को एक सबक के रूप में देखें, न कि विफलता के रूप में। और अगर आप हर ट्रेड से कुछ सीखते हैं तो आप कभी नहीं हार सकते। मार्केट को दोस्त नहीं, सिस्टम समझो। बहुत से ट्रेडर मार्केट को एक इंसान की तरह देखना शुरू कर देते हैं, जैसे मार्केट मुझसे नाराज हो गया है या आज मार्केट ने मेरा दिन खराब कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट भावनाओं से नहीं चलता, वह सिर्फ आंकड़ों और आदेशों से चलता है। इसलिए उसे दोस्त या दुश्मन मानने के बजाय एक सिस्टम समझिए और उसी अनुसार व्यवहार कीजिए। मन को प्रशिक्षित करना ही असली ट्रेनिंग है। मार्क डगलस कहते हैं कि चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग लें, कितने भी कोर्स कर लें, जब तक आप अपने मन को अनुशासित नहीं करते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए सबसे जरूरी है मानसिक अभ्यास। रोज अपने निर्णयों का विश्लेषण करना, रोज अपनी भावनाओं को समझना और रोज खुद से सवाल पूछना कि क्या मैं आज एक अनुशासित ट्रेडर था। ट्रेडिंग में सफलता एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। लोग हमेशा यह सोचते हैं कि उन्होंने कितना कमाया, लेकिन मार्क डगलस बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने की प्रक्रिया में यह देखना चाहिए कि आपने कितनी बार अपने नियमों को फॉलो किया। अगर आपने 100 बार सिस्टम को फॉलो किया और उसमें से 60 बार मुनाफा हुआ तो आप एक सफल ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आपने 2 बार बहुत सारा कमाया लेकिन वह बिना किसी नियम के किया तो वह केवल किस्मत है, न कि स्किल। ट्रेडिंग को व्यवसाय की तरह अपनाना ही सफलता की असली कुंजी है। मार्क डगलस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक आप ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह नहीं लेंगे तब तक उसमें निरंतर सफलता नहीं पा सकते। एक बिजनेस की तरह ट्रेडिंग में भी लागत होती है, रिस्क होता है, समय और धैर्य की आवश्यकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण होती है एक स्पष्ट योजना। एक बिजनेसमैन अपने हर फैसले को सोच समझकर लेता है। वह आंकड़ों की समीक्षा करता है, संभावनाओं का विश्लेषण करता है और फिर कदम उठाता है। वही आदतें एक सफल ट्रेडर में भी होती हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ मजे के लिए या तुक्के के भरोसे कर रहे हैं तो आप लॉटरी खेल रहे हैं, ना कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को पहचानो, उन्हें दबाओ मत। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि भावनाओं को दबाना ही अनुशासन है, लेकिन मार्क डगलस का कहना है कि भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर उनसे ऊपर उठ जाना असली अनुशासन है। जब आप डरते हैं तो डर को पहचानिए, जब आप लालच में होते हैं तो उसे स्वीकार करिए, लेकिन निर्णय तब लीजिए जब आप भावनाओं से मुक्त हों। ट्रेडिंग का हर निर्णय स्पष्ट और ठोस होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी भी भावना शामिल हो गई तो वह निर्णय नहीं, एक प्रतिक्रिया बन जाएगा और यही सबसे खतरनाक होता है। खुद को अलग करने की कला सीखो। एक ट्रेडर के रूप में सबसे जरूरी कौशल है खुद को अपने ट्रेड से अलग रखना। जब आप किसी पोजीशन में होते हैं तो बहुत बार आप उस ट्रेड से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि अगर यह प्रॉफिट में गया तो मेरी इज्जत बचेगी, या अगर नुकसान हुआ तो मैं खुद को मूर्ख समझूंगा। लेकिन यह सोच ही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक आप हर ट्रेड को सिर्फ एक अवसर नहीं मानेंगे और खुद को उससे अलग नहीं रखेंगे, तब तक आप भावनाओं के गुलाम बने रहेंगे। माइंड सेट बदलना पड़ेगा सफलता पाने के लिए। हम में से अधिकतर लोग बचपन से ही हार से डरना सीखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, हार मत मानो। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यह सोच आपको हराएगी। यहां जीतने के लिए आपको गलती करने की आजादी लेनी होगी। हर नुकसान को सीख समझकर स्वीकारना होगा और आगे बढ़ना होगा। मार्क डगलस कहते हैं कि सफल ट्रेडर वही होता है जो नुकसान से न तो डरता है और न ही पछताता है। वह बस सीखता है
और अपनी रणनीति को बेहतर बनाता है। अनिश्चितता को स्वीकार करना ही आत्मविश्वास है। ट्रेडिंग में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती, न कोई पैटर्न, न कोई संकेत और न ही कोई रणनीति 100% सफलता दे सकती है। इसलिए अगर आप अनिश्चितता से डरते हैं तो आप कभी भी आराम से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि जब आप अनिश्चितता को गले लगाना सीख जाते हैं तो आपके भीतर एक अलग ही स्तर का आत्मविश्वास आता है। यह आत्मविश्वास इस बात से नहीं आता कि आप हर बार सही होंगे, बल्कि इस विश्वास से आता है कि चाहे कुछ भी हो, आप अपने नियमों पर कायम रहेंगे। ट्रेडिंग सिस्टम पर विश्वास और अनुशासन। कोई भी सिस्टम तभी तक फायदेमंद होता है जब तक आप उसे लगातार और अनुशासित तरीके से फॉलो करें। अगर आप बार बार अपने सिस्टम को बदलते रहते हैं तो आप सिर्फ भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने सिस्टम पर आंख मूंद कर विश्वास करता है। वह जानता है कि हर ट्रेड जरूरी नहीं कि प्रॉफिट में हो, लेकिन पूरे सिस्टम के परिणाम लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होंगे। इसलिए जब आप किसी स्ट्रेटजी को अपनाएं तो पहले उसका गहराई से परीक्षण करें और फिर उस पर टिके रहें, तभी आपको उसका असली लाभ मिलेगा। मनोवैज्ञानिक बाधाएं और उनका समाधान। हर इंसान के भीतर कुछ मानसिक बाधाएं होती हैं जो उसे अनुशासित बनने से रोकती हैं। जैसे, अगर मैं हार गया तो खुद को साबित नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने जल्दी प्रॉफिट लिया तो मौका खो बैठूंगा, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। मार्क डगलस कहते हैं कि इन बाधाओं से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, बार बार अपने सोचने के ढंग की समीक्षा करना और खुद को यह विश्वास दिलाना कि आप एक प्रोफेशनल हैं, ना कि जुआरी। हर निर्णय तर्क पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी भावना या डर पर। ट्रेडिंग जर्नल का महत्व। सफल ट्रेडर हमेशा अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाता है, जहां वह हर ट्रेड के बारे में विस्तार से लिखता है, जैसे एंट्री का कारण, स्टॉप लॉस और टारगेट किस आधार पर सेट किया गया था, ट्रेड के समय भावनात्मक स्थिति क्या थी और परिणाम क्या हुआ। इस जर्नल की मदद से आप खुद को बेहतर समझ सकते हैं। आप यह जान सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में आप अच्छे निर्णय लेते हैं और कब आप भावनाओं में बह जाते हैं। यह आदत धीरे धीरे आपके भीतर एक प्रोफेशनल सोच पैदा करती है। ट्रेडिंग में लचीलापन बनाए रखें। मार्क डगलस बताते हैं कि एक ट्रेडर को अनुशासित होने के साथ साथ लचीला भी होना चाहिए। कई बार मार्केट कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। तब जरूरी होता है कि आप परिस्थिति को समझें और जरूरत हो तो अपने प्लान को संशोधित करें। लचीलापन का मतलब है समय पर बदलाव की समझ, लेकिन यह बदलाव हमेशा सोच, विचार और सिस्टम के दायरे में होना चाहिए, न कि घबराहट में लिया गया फैसला। ट्रेडिंग एक आंतरिक यात्रा है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ट्रेडिंग केवल बाहरी तकनीकों और टूल्स का खेल नहीं है। यह एक अंदरूनी सफर है जो आपको खुद से मिलवाता है। ट्रेडिंग में आपको रोज खुद से लड़ना पड़ता है, अपने डर से, अपनी लालच से, अपने घमंड से, और जब आप इन सब पर जीत पाते हैं तभी आप एक असली अनुशासित ट्रेडर बनते हैं। मानसिक अभ्यास ही असली रणनीति है। मार्क डगलस का मानना है कि जब तक आप रोज अपने मन को ट्रेन नहीं करते, तब तक कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम आपको स्थायी सफलता नहीं दे सकता। आपका मन हर दिन हजारों विचारों से घिरा रहता है जो आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन अपने मन को साफ करें और उसे एक ट्रेडर की तरह सोचने के लिए तैयार करें। यह मानसिक अभ्यास ठीक वैसे ही है जैसे कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है, ताकि असली मुकाबले में वह बिना डरे खेल सके। दिमाग की रीप्रोग्रामिंग का महत्व। हमारा दिमाग वर्षों की सोच से एक खास तरीके से काम करने लगता है। अगर हम बचपन से यही सीखते हैं कि गलती करना गलत है, हार मानना शर्म की बात है, तो ट्रेडिंग में आते ही यही सोच हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। क्योंकि यहां सफलता उन्हीं को मिलती है जो गलती करने से नहीं डरते, नुकसान को स्वीकार करते हैं और फिर भी लगातार सीखते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि इस सोच को बदलना ही रीप्रोग्रामिंग है। जब आप रोज खुद से यह दोहराते हैं कि ट्रेडिंग में हार जीत से ज्यादा जरूरी प्रक्रिया है, तब आपका दिमाग नए तरीके से काम करना शुरू करता है। दैनिक आत्मसमीक्षा यानी डेली रिव्यू की शक्ति। हर सफल ट्रेडर दिन के अंत में यह जरूर करता है कि उसने आज क्या सही किया, क्या गलत किया और किस स्थिति में उसने अपने नियमों का पालन नहीं किया। यह रिव्यू एक आईना होता है
जिसमें आपको अपना असली ट्रेडिंग व्यक्तित्व दिखाई देता है। आप यह नहीं छिपा सकते कि आपने घबराकर पोजीशन बंद की या लालच में आकार समय से देर कर दी। जब आप रोज इन बातों को ईमानदारी से लिखते हैं और सुधार की कोशिश करते हैं तो आप दिन प्रतिदिन बेहतर बनते जाते हैं। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना के जरिए आत्मविश्वास। मार्क डगलस एक और शक्तिशाली अभ्यास का सुझाव देते हैं जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन, यानी आप आंखें बंद कर यह कल्पना करें कि आप एक ट्रेड में हैं और वह ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है। फिर आप कल्पना करें कि आप डर या गुस्से के बिना कैसे सही निर्णय लेते हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग उस स्थिति को पहले ही महसूस कर लेता है और जब वैसी स्थिति सच में आती है तो आप बिना घबराए वही निर्णय लेते हैं जो आपने अभ्यास में लिया था। इस अभ्यास को रोज 10 से 15 मिनट देने से आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ सकता है। सही सोच की पुनरावृत्ति यानी सकारात्मक मंत्र। हमारा मन वही मानता है जिसे वह बार बार सुनता है। इसलिए अगर आप रोज खुद को सकारात्मक ट्रेडिंग मंत्र सुनाते हैं तो धीरे धीरे वह आपकी सोच में बदल जाते हैं। जैसे, मैं हर ट्रेड को एक अवसर की तरह देखता हूं, मैं हर निर्णय नियमों के आधार पर लेता हूं, मैं हर नुकसान को एक सीख के रूप में स्वीकार करता हूं, मैं मार्केट को नियंत्रित नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता हूं। जब आप इन बातों को रोज दोहराते हैं तो आपका मन इन पर विश्वास करना शुरू करता है और यही विश्वास एक नया ट्रेडिंग व्यक्तित्व बनाता है। ध्यान और शांति का अभ्यास। मार्क डगलस बताते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है मानसिक शांति। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा आप सही निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए रोज सुबह या रात को कुछ मिनट ध्यान करना बहुत लाभदायक होता है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता, इसका मतलब होता है खुद से जुड़ना, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें संतुलित करना। अगर आप यह अभ्यास रोज करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन ट्रेडिंग के दबाव को झेलने के काबिल बनता है। ट्रेडिंग से जुड़े लक्ष्य स्पष्ट करें। सिर्फ यह कहना कि मुझे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, यह लक्ष्य नहीं है। आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप रोज कितना ट्रेड करेंगे, किस आधार पर करेंगे, कितना रिस्क लेंगे और लॉन्ग टर्म में किस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होंगे तब तक आपका मन भटकता रहेगा और भटका हुआ मन कभी भी अनुशासित नहीं हो सकता। ट्रेडिंग को जिंदगी का सहारा नहीं, व्यवसाय बनाओ। बहुत से लोग ट्रेडिंग को एकमात्र उम्मीद मान लेते हैं, जैसे कि अगर आज पैसा नहीं कमाया तो कुछ नहीं बचेगा। यह सोच बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग को दबाव की तरह लेते हैं तब आप भावनाओं में बह जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि ट्रेडिंग को एक शांत मन से कीजिए। इसे एक प्रक्रिया मानिए, न कि जरूरत और न ही लाचारी। अनुशासन एक आदत है, चमत्कार नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन अचानक आ जाता है, लेकिन मार्क डगलस बताते हैं कि अनुशासन एक लंबी प्रक्रिया है। यह हर दिन छोटे छोटे फैसलों के अभ्यास से बनता है। हर बार जब आप नियमों के अनुसार ट्रेड करते हैं, हर बार जब आप लालच या डर के बावजूद सही निर्णय लेते हैं, तो आप एक नया अनुशासन बनाते हैं और यही धीरे धीरे एक नई आदत बन जाती है। नियमों को सिर्फ जानना काफी नहीं है, उन्हें जीना जरूरी है। मार्क डगलस कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर नियमों को जानते हैं, लेकिन मुश्किल तब आती है जब उन्हें पालन करना होता है। एक ट्रेडर कहता है कि वह स्टॉप लॉस लगाएगा, लेकिन जब मार्केट उसकी पोजीशन के खिलाफ जाता है तो वह डर के कारण उसे हटा देता है। यही वह मोड़ होता है जहां सफलता और असफलता का अंतर तय होता है। नियम तब तक ताकतवर नहीं बनते जब तक वे आपकी आदत न बन जाएं, और आदत तब बनती है जब आप उन्हें हर हाल में फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग में क्यों से ज्यादा जरूरी है कैसे। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि उन्हें यह समझना है कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडर का काम यह नहीं है कि वह मार्केट का कारण जाने, बल्कि यह समझे कि वह कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप हर स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे तो आप हर बार मानसिक रूप से तैयार होंगे। अपनी सोच को लगातार विकसित करते रहिए। एक अनुशासित ट्रेडर हमेशा सीखता रहता है। वह खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि मार्केट बदलता रहता है और उसके साथ साथ आपको भी बदलना होगा। अगर आप आज जिस सोच के साथ ट्रेड कर रहे हैं वह कल के लिए भी सही हो,
यह जरूरी नहीं। इसलिए खुद से जुड़े सवाल पूछते रहिए। क्या मैं अपने नियमों को समझता हूं? क्या मैं हर ट्रेड में उन्हें फॉलो करता हूं? क्या मैं नुकसान से सीखता हूं? क्या मैं लालच में फंसता हूं या डर से भागता हूं? इन सवालों के जवाब ही आपकी असली स्थिति बताएंगे। ट्रेडिंग एक खेल नहीं है, यह एक आत्म प्रबंधन की प्रणाली है। ट्रेडिंग आपको हर दिन एक मौका देती है खुद को बेहतर बनाने का, लेकिन यह तभी संभव है जब आप इसे एक मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासित प्रोसेस माने। मार्क डगलस का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफल ट्रेडिंग किसी खास सिस्टम की वजह से नहीं होती, बल्कि उस मानसिकता की वजह से होती है जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। और यही मानसिकता आपको जीवन के हर क्षेत्र में भी सफल बनाती है। हर ट्रेड को अंतिम नहीं, आखिरी अवसर मानना छोड़ दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि अगर यह ट्रेड चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट हर दिन नया मौका देता है। इसलिए किसी भी एक ट्रेड को जीवन मृत्यु का सवाल न बनाइए। जब आप यह सोचते हैं कि मेरे पास अगली बार भी मौका होगा, तब आप वर्तमान में बिना डर के निर्णय ले पाते हैं, और यही सच्चा आत्मविश्वास होता है। फोकस रखो प्रक्रिया पर, परिणाम खुद आएंगे। अगर आप लगातार सिर्फ परिणाम पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी स्थायी अनुशासन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रक्रिया आपके नियंत्रण में है। इसलिए नियमों को अपनाइए, रिस्क को कंट्रोल में रखिए और भावनाओं से ऊपर उठिए। यही तरीका है लगातार सफलता का। नुकसान को व्यक्तिगत मत लीजिए। मार्क डगलस बताते हैं कि जब हम किसी ट्रेड में हारते हैं तो हम उसे खुद से जोड़ लेते हैं, जैसे कि यह हमारी कमजोरी है। लेकिन ट्रेडिंग में नुकसान एक सामान्य घटना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर नुकसान को ऐसे देखता है जैसे कोई बिजनेसमैन अपने खर्चों को देखता है। वह जानता है कि अगर उसने सही फैसले लिए हैं तो लंबी दूरी में वह मुनाफे में रहेगा। ट्रेडिंग के सबसे बड़े 5 मनोवैज्ञानिक नियम। 8 मार्केट का कोई भी मूवमेंट व्यक्तिगत नहीं है। 2 हर ट्रेड सिर्फ एक अवसर है जीतने या सीखने का। 3 किसी भी एक ट्रेड का परिणाम आपका भविष्य तय नहीं करता। 4 आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी बनती है। 5 अनुशासन आपकी सबसे कीमती पूंजी है। मार्क डगलस की यह किताब हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में तकनीकी ज्ञान जरूरी है, लेकिन मानसिकता उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने मन को प्रशिक्षित नहीं करते, तब तक कोई रणनीति काम नहीं करेगी। अनुशासन अपने आप में एक शक्ति है जो धीरे धीरे बनती है। यह हर दिन किए गए छोटे छोटे फैसलों से बनती है, और जब आप अपने मन को जीतना सीख जाते हैं, तब मार्केट आपको कभी हरा नहीं सकता। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। एक ऐसा रास्ता जो आपको आपके असली रूप से मिलवाता है। और जब आप इस सोच के साथ ट्रेड करते हैं तो आप न केवल एक अनुशासित ट्रेडर बनते हैं, बल्कि एक संतुलित और जागरूक इंसान भी बन जाते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें